हेलो बच्चों। बच्चों अभी तक हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कल आपको पढ़ाया गया जो है इसके पहचान वगैरह बताए गए, जिसमें आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहचान इसकी बताई गई कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आज हम बच्चों पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस ही, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आए हुए आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग, यानी यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। आपने देखा होगा कि अक्सर सेंटेंस में इस तरह आते हैं कि मोहन के आने से पहले सोहन जा चुका था, यानी बिफोर और आफ्टर का प्रयोग। ठीक है, तो बच्चों आज हम देखते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग, यूज। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्यान दें, पहले बिफोर वाले वाक्य देखते हैं। बिफोर, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। ठीक है, बिफोर मीन्स होता है पहले। ठीक है, मान लीजिए सेंटेंस जैसे है कि अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले, ठीक है, चपरासी, चपरासी घंटी बजा चुका था, बजा चुका था। ठीक, तो बच्चों देखो इस तरह के वाक्य होते हैं। वाक्य है कि अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। आप इस बात पर केयर करें, ध्यान दें कि देखिए इसमें दो क्लाज होते हैं, दो क्लाज होते हैं। दो क्लाज मतलब दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य है अध्यापक के आने से पहले, दूसरा वाक्य है चपरासी घंटी बजा चुका था, चपरासी घंटी बजा चुका था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब भी बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य होते हैं, आफ्टर और बिफोर के वाक्य होते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बिफोर या आफ्टर के बाद जो वाक्य होता है, यानी सबसे पहले इसको बनाते हैं। फर्स्ट नंबर पर इस वाक्य को हम बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। दूसरे वाक्य को फिर बाद में बनाते हैं, इसको दूसरे नंबर पे बनाते हैं, सेकंड नंबर पे। बात समझ में आई? यानी पहले हम वाक्य बनाएंगे कि चपरासी घंटी बजा चुका था, कब? अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले। तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। और इसमें आप जानते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर यानी पहले और बाद के वाक्य हैं। तो पहले हम बनाएंगे चपरासी घंटी बजा चुका था, फिर बाद में वाक्य बनाएंगे अध्यापक के आने से पहले। तो इस तरह के वाक्य जब बनाते हैं तो दो टेंस में बनते हैं। तो पहले जिस वाक्य को हम बनाएंगे, यानी प्रथम वाक्य, पहले वाक्य को जिस टेंस में बनाएंगे, प्रथम वाक्य यानी पहला वाक्य, उसको जो टेंस हम पढ़ रहे हैं यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही हम पढ़ रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, हिंट्स हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फार्मूला है इसका कि सबसे पहले आप लिखते थे सब्जेक्ट। क्या लिखते थे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते थे हैड, और हैड के साथ लगाते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद लगाते थे ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो पहला वाक्य हो गया, यानी ये वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, अब इस वाक्य को हम किस टेंस से बनाएंगे, यानी दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य। ठीक है, तो दूसरे वाक्य को हम बनाते हैं बाबू पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान दें, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है,
अब पास्ट इनडेफिनिट टेंस के रूल भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। पास्ट इनडेफिनिट टेंस के भी नियम आपको बताए जा चुके हैं। तो ध्यान दें कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का जो रूल है अफर्मेटिव का, ये आप पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। कौन सा वाक्य पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है, हिंट्स है, वो बताया जा चुका है कि आप सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और इसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेंस बनाया जा सकता है। यानी सबसे पहले हम जिस वाक्य को बनाएंगे उस वाक्य को हम कहते हैं प्रथम वाक्य। क्या कहते हैं? प्रथम वाक्य, ठीक है। प्रथम वाक्य यानी पहले वाक्य को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें आपका फार्मूला है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब दूसरे वाक्य यानी बाद वाला वाक्य जो बनाएंगे उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जिसमें हम पहले लिखेंगे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। तो पहले यह है, तो पहला वाक्य हम बनाएंगे कि चपरासी घंटी बजा चुका था। तो आप इसका लिखेंगे द प्यून, PEON, प्यून मीन्स चपरासी। द प्यून हैड, ठीक है, हैड रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म होता है रंग। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, पहला वाक्य किसमें बन रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में बन रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख दिया द प्यून, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए रंग, ठीक है। तो द प्यून हैड रंग द बेल, ठीक है, बेल। अब बीच में लिखते हैं बिफोर, ठीक है। द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर, अध्यापक के आने से पहले। अब बाद वाला वाक्य किस टेंस में बनाएंगे? दूसरा वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख लिए द टीचर, ठीक है, केम, द टीचर केम, यानी सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद आने का सेकंड फॉर्म हो गया केम। तो देखिए वाक्य आपका बन गया, हो गया द प्यून हैड रंग द बेल, द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर द टीचर केम, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जो वाक्य यानी जो कार्य पहले हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले या बिफोर के बाद जो वाक्य होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में जो वाक्य है उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये अफर्मेटिव के नियम है। निगेटिव में देखिए, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सेंटेंस है कि तुम्हारे आने से पहले वह विद्यालय नहीं जा चुका था। देखिए निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है? सेम वही है बिफोर वाला वाक्य है तुम्हारे आने से पहले वह विद्यालय नहीं जा चुका था। अब देखिए इसमें सेम आपको उसी तरह बनाना है, लेकिन आप ये समझिए कि पहले जब बनाएंगे तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जिसमें आपको हैड के बाद क्या करना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। तो वह विद्यालय नहीं जा चुका था, इसका लिखोगे ही हैड नॉट, और जाने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर, ठीक है, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर। अब इसको उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में बना देंगे। तो तुम्हारे आने से पहले, तो बिफोर यहाँ लिखेंगे तुम्हारे मतलब यू, आने का सेकंड फॉर्म हो गया के, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये बन गया, यानी निगेटिव वाक्य
आपको सेम इसी तरह बनाना है। देखिए हैड के बाद क्यों नॉट लगा देना है, ठीक है। चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं, वाक्य है क्या पिताजी के जाने से पहले मेहमान आ चुके थे, ठीक। देखिए वाक्य इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव फर्स्ट है क्योंकि क्या से पहले स्टार्ट है। लेकिन इस तरह का जब वाक्य होता है तो आपको ये ध्यान दीजिए कि आपको वाक्य इस तरह पढ़ना है कि क्या मेहमान आ चुके थे, कब, पिताजी के आने से पहले। तो इस क्या को यहाँ मत समझिए, इस क्या को पहले के बाद समझिए। तो इसको हम लिखेंगे, बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है हैड। तो आप लिखेंगे हैड द गेस्ट, ठीक है, हैड द गेस्ट कम, हैड द गेस्ट कम बिफोर पिताजी के जाने से पहले, बिफोर द फादर, ठीक है। जाने का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। तो हो गया हैड द गेस्ट कम बिफोर द फादर वेंट, ठीक। इस तरह इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड में देखो क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेकंड में वही क्वेश्चन वर्ड आपको बढ़ा लेना है। जैसे है खिलाड़ियों के आने से पहले, ठीक। खिलाड़ियों के आने से पहले प्रधानाचार्य जी कहाँ जा चुके थे, ठीक है। अब देखिए वाक्य है खिलाड़ियों के आने से पहले प्रधानाचार्य जी कहाँ जा चुके थे। तो अब आप ध्यान दें कि देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें है और पहले वाला वाक्य है। तो पहले वाला वाक्य है तो आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। तो आप लिखेंगे व्हेयर प्रधानाचार्य जी कहाँ जा चुके थे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड। तो व्हेयर हैड द प्रिंसिपल, ठीक है, व्हेयर हैड द प्रिंसिपल गॉन, क्योंकि हैड लगा है तो क्रिया की थर्ड ही फॉर्म लगेगी। तो व्हेयर हैड द प्रिंसिपल गॉन बिफोर द प्लेयर्स आने का सेकंड फॉर्म केम, ठीक है। तो बच्चों आप ये ध्यान दें, इस तरह आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्य बनाए जाएंगे, वो भी बिफोर वाले, पहले वाले वाक्य, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे भली भांति अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चलिए आप देखते हैं आफ्टर वाले वाक्य। अब हम देखते हैं आफ्टर के वाक्य, ठीक है। आफ्टर वाले वाक्य में देखिए क्या करना है। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, ठीक है। अब इसमें ध्यान दें अफर्मेटिव सेंटेंस में कि आफ्टर वाले वाक्य में पहला वाक्य यानी प्रथम वाक्य आप बनाएंगे, वही चीजें आपको उल्टा कर देना है। तो प्रथम वाक्य बनाएंगे अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आप बनाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर मालूम है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक।
और इसका दूसरा वाक्य बनाएंगे, दूसरा वाक्य आप बनाएंगे उसी में पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हिंट आपको मालूम है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे। ठीक है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है कि सूरज निकलने के बाद सूरज निकलने के बाद किसान खेत में जा चुका था। ठीक, सेंटेंस है सूरज निकलने के बाद किसान खेत में जा चुका था। अब देखिए बाद वाला वाक्य है तो बनाना यहीं से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले बनाएंगे, इसलिए ये प्रथम वाक्य है और प्रथम वाक्य अगर बाद वाला है तो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा वाक्य बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हो गया किसान खेत में जा चुका था, आप लिखेंगे द फार्मर। ठीक है, वेंट, जाने का सेकंड फॉर्म, द फार्मर वेंट इन द फील्ड। ठीक है, द फार्मर वेंट इन द फील्ड आफ्टर, सूरज निकलने के बाद, आफ्टर द सन हैड राइजन, RISEN। ठीक है, तो इस तरह से आपका बिफोर वाला आफ्टर वाला वाक्य हो गया। यानी आपको बनाना वहीं से स्टार्ट करना है, बाद या पहले के वाक्य से। तो पहले जो बनाएंगे, अब अगर बाद वाला है तो उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो हो गया सूरज निकलने के बाद किसान खेत में जा चुका था, इसका हो गया द फार्मर वेंट इन द फील्ड आफ्टर द सन हैड राइजन। अब इसी का निगेटिव देख लेते हैं। आप जानते हैं कि पहला यही बनाना स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो निगेटिव होगा तो सहायक क्रिया लगेगा डिड नॉट, और डिड नॉट जब लगाएंगे यहाँ तो क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो देख लीजिए निगेटिव में है कि तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ नहीं आया था। ठीक है, वाक्य निगेटिव का, तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ नहीं आया था। तो आप बनाएंगे बाद वाला है वह यहाँ नहीं आया था, आप लिखेंगे ही सहायक क्रिया लगेगा डिड नॉट, ही डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड। ठीक है, जाने का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, यू हैड गॉन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव वाक्य भी इसके देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में वही डिड को आपको आगे कर देना है। ठीक है, डिड को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। देखिए जैसे है इंट्रोगेटिव फर्स्ट में जैसे वाक्य है, क्या सचिन के खेलने के बाद भारत मैच जीत चुका था। ठीक है, अब देखिए वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट है क्योंकि सबसे पहले क्या लगा है, और वाक्य आफ्टर का है। तो आफ्टर का है तो आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो आप बनाएंगे क्या भारत मैच जीत चुका था, तो आप लिखेंगे डिड इंडिया ठीक है विन द मैच, डिड इंडिया विन द मैच आफ्टर सचिन हैड प्लेड। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। वाक्य है क्या सचिन के खेलने के बाद भारत मैच जीत चुका था। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेकंड में देखो कि लड़कों के जाने के बाद
लड़कों के जाने के बाद माता जी क्या बना चुकी थी, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम बना लेंगे कि व्हाट डिड द मदर कुक, ठीक है। व्हाट डिड द मदर कुक आफ्टर, क्या बनाने क्या पका चुकी, चलिए। व्हाट डिड द मदर कुक आफ्टर द बॉयज हैड, ठीक है, गोवन गॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताया गया कि जो है इस तरह से आपको बताया गया कि जो है आप आफ्टर और बिफोर के वाक्य को बनाइए और उसको अच्छी तरह से भली भांति समझिए। आप ये याद रखिए कि जब वाक्य बिफोर वाला होगा तो पहले जिस वाक्य को बनाएंगे यानी पहले के बाद वाले वाक्य को, इस वाक्य को अगर पहले वाला वाक्य है तो वह उस वाक्य को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और दूसरे वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यदि वाक्य आफ्टर का है तो पहले वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरे वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस तरह आपको कुछ वाक्य हम बोल दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लें और बनाते रहें। तो पहला वाक्य है, लिखिए, सूरज निकलने से पहले वह घर जा चुका था। सूरज निकलने से पहले वह घर जा चुका था। दूसरा वाक्य, अध्यापक के आने से पहले लड़के पाठ याद कर चुके थे, ठीक। अध्यापक के आने से पहले लड़के पाठ याद कर चुके थे। अगला वाक्य है, शिकारी के आने से पहले शेर गुफा में नहीं आ चुका था। गुफा की अंग्रेजी केव, CAVE, केव। तो शिकारी के आने से पहले शेर गुफा में नहीं आ चुका था। अगला वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पहले, देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी दवा नहीं खा चुका था। नेक्स्ट वाक्य है, क्या तुम्हारे जाने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी थी। अगला वाक्य है, क्या चिड़ियों के घोंसला बनाने से पहले शिकारी आ चुका था। नेक्स्ट वाक्य है कि तुम्हारे आने से पहले दरवाज़ा कौन बंद कर चुका था। बंद करने का क्लोज, ठीक है। अगला वाक्य है, पिताजी के जाने के बाद